समस्त को मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को। सो देखंतु आमर इंडियन बैंक कौन है ना इंडियन बैंक तरफ रिक्रुटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन माने स्पोर्ट्स पर्सन मानकर रिक्रुटमेंट बाबद को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कराई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ आप देखुं ए स्क्रीन में एटा गोटे ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करने चाहते आराम से यही वीडियो डिस्क्रिप्शन को आराम से डाउनलोड करेंगे नचे इंडियन बैंक ऑफिशियल साइट को जाकर डाउनलोड करेंगे। ठीक अच्छे तो वैकेंसीज कौन ना वैकेंसी रही स्पोर्ट्स पर्सन मानक माने को भली पोस्ट रही आम ऑफिसर पोस्ट रही जोटा कि जेएमजी स्केल 1 माने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड वैकेंसी आउट रही माने पोस्ट रही आउट रही क्लर्क्स पोस्ट रही जोटा कि आम कस्टमर सर्विस एसोसिएट यही भाव में दुईटी पोस्ट रही आम स्पोर्ट्स पर्सन माने स्पोर्ट्स पर्सन मानक ओके। तो को भली स्पोर्ट्स पर्सन ना देखिए गले स्पोर्ट्स पर्सन आप देखा पाए एथलेटिक्स देखा पाए 100 मीटर्स और 400 मीटर्स जो आप दुईटी वैकेंसी देखा पाए ओके। सेमती बास्केटबॉल देखा पाए स्पोर्ट्स पर्सन जो दुईटी वैकेंसी देखा पाए देखो जो मेल फीमेल रही माने बहुत अप्लाई करेंगे जो केवल मेल लिखाई केवल मेल पिला ही आवेदन करेंगे ओके। देखो चेस जो ग्रांड मास्टर रही है देखो गोटे वैकेंसी रही वॉलीबॉल देखो दुईटी वैकेंसी रही तो टोटल वैकेंसी रोचे आम 7टी वैकेंसी रोचे क्लियर थी जिन कौ स्पोर्ट डिसिप्लिन मान स्पोर्ट्स पर्सन मान वैकेंसी रही आपको ये मेंशन कर दी क्लियर थी जिन ओके। तापर देखो नेक्स्ट कौन रोचे देखो गोटे जिन लिखी दैट इज नो रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी माने कौन प्रकार रिजर्वेशन नहीं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूडी माने पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी माने कैंडिडेट मान ओके जहाँ भी हम सब इन जनरल हम समस्त वैकेंसी सामान धरण माने इक्वालिटी बेसिस रे करा आपनकर परफॉर्मेंस आपनकर माने कैरियर को लेकिन आपनकर सिलेक्शन करा ठीक अच्छे। देखो नेक्स्ट कौन रोचे ये जो इंपोर्टेंट डेट्स कथा रही देखो जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओके आपनकर एडिट और मॉडिफिकेशन एप्लिकेशन एवं आपनकर एप्लिकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस सब आपनकर 4 फेब्रुआरी देखो आरंभ हो सारी 4 फेब्रुआरी आरंभ हो कत पर चली 24 फेब्रुआरी पर्यंत चलो ओके। फेब्रुआरी 24 हूँ लास्ट डेट और आरंभ हो माने ऑलरेडी हो सारी 4 फेब्रुआरी आरंभ हो सारी जब आप एलिजिबल होती ये वैकेंसीज जब आप स्पोर्ट्स पर्सन ताले यहाँ निहाती आवेदन करेंगे बोली मैं आशा करुँची ओके। देखो कौन सब इंपोर्टेंट आउट कथा होची आपन जो एप्लिकेशन फीस रही प्रथम ही कही दूसरी आपन जो एप्लिकेशन फीस रही ओके। एप्लिकेशन फीस जदि आप एससी एसटी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग कर आपको केवल 175 रुपीज पेमेंट करिया को पड़ो एप्लिकेशन फी बाबद ओके। जदि आपण माने जनरल कैटेगरी बिलोंग कर माने आपण एससी एसटी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करू नाहांती तेले आपन को 1000 पेमेंट करिया को पड़ो एप्लिकेशन फीस बाबद को क्लियर कथा। एप्लिकेशन फीस बाबद कले इंपोर्टेंट डेट कथा भी जानले जे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केबेठरू स्टार्ट होची एवं केबे शेष होची तो एप्लिकेशन फीस भी हमें बुझी नेले। तापर देखंतु सब ये मेंशन होची ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओके ओके। तापर देखंतु तापर हमर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कट ऑफ डेट होची आपनकर 1/1/2026 माने 1 जनवरी 2026 होची आपनकर कट ऑफ डेट एई तारीख सुधा आपनकर एज ओके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सब मैच करूथवा दरकार माने एक क्राइटेरिया माने ए डेट भीतर होथवा दरकार अछि जेमिति जदि आपण ऑफिसर जेएमजी स्केल पे माने जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 पे जदि अप्लाई करूछनी तले आपनकर बयस 18 रु 26 हेबा दरकार 1 जनवरी 2026 तारीख सुधा माने कोन कहली आपण जदि ऑफिसर पई जदि ऑफिसर कैडर पे आपण जदि अप्लाई करूछनी तले आपनकर एज 18 रु 26 हेबा दरकार एवं एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो आपनकर माने कोन माने +2 स्टैंडर्ड माने एग्जामिनेशन पास करिथवा दरकार अछि मो कथा कहली +2 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन यदि आप पास करिसेंती ताले आपण आवेदन करि परियो। देखंतु तारे मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन कोन देखंतु मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन ऑफिसर कैडर वैकेंसी पई पोस्ट पई शुड बी रिप्रेजेंटेड द कंट्री माने आपण जदि कंट्री को रिप्रेजेंट करिसेंती ओके जे ए जो हम डिसिप्लिन स्पोर्ट डिसिप्लिन देखिले से चारोटी डिसिप्लिन जो आपण कोन भी डिसिप्लिन जदि कंट्री को कोन को रिप्रेजेंट करिसेंती तापर आपण एलिजिबल होउचंती ए ऑफिसर कैडर वैकेंसी बा पोस्ट को अप्लाई करबा पई क्लियर थी जिन तापर देखो तापर जो क्लर्क्स रही ओके जो आम जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट रही एथपाई आपंकर बयस सीमा रोचे 18 रु 26 एथपाई आपंकर बयस सीमा रोचे 18 रु 26 एथपाई जो स्टैंडर्ड रोचे आपन से +2 स्टैंडर्ड ही रोचे जब +2 लेवल स्टैंडर्ड जब आप पास करिसें ताले आप आवेदन करि पारिबे क्लियर थी जिन ओके। एथपाई देखो जो आपंकर जो रही माने कोन हमर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन रही सेटा शुड हैव रिप्रेजेंट द स्टेट इन जूनियर कि सीनियर नेशनल्स कि नेशनल स्कीम्स माने आपन जदि माने नेशनल लेवल रे कि स्टेट लेवल जदि आपन रिप्रेजेंट करिसेंती स्टेट को कि माने आपन स्टेट को जदि ओके देखो शुड हैव रिप्रेजेंटेड इन स्टेट इन जूनियर
କିମ୍ବା ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗେମ୍ସ କୌଣସି ବି ଏଇ 4ଟି ଗେମ୍ସକୁ ଓକେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ মেম্বর অফ দ কম্বাইন্ড ইউনিভার্সিটিজ টিম ওকে কিংবা সুড হ্যাভ বিন মেম্বর অফ দ ইউনিভার্সিটি টিম ইন দ মানে ইন্টার ইউনিভার্সিটি ইভেন্ট সিଧା କଥା ଯେକୌଣସି ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁ 4ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଓକେ ଚଏସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଚଏସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଚଏସ୍ ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କ୍ଲିୟର ଦୁଇ ଜିନିଷ ओके सीधा कथा आप स्टेट को रिप्रेजेंट करिसेंती कोनोसी भी नेशनल गेम्स किंबा सीनियर नेशनल गेम्स किंबा जूनियर्स गेम्स रे ताले आपण आराम से आवेदन करि पारिबे कोथि भी हमर क्लर्क पोस्ट पाई ओके तापर देखो नेक्स्ट कोन रहिला तापर रहिला हमर एज रिलेक्शन कथा जदि आपण एससी कैटेगरी को बिलोंग करूछन ताले आपण 5 वर्ष एज रिलेक्शन मिलि जिवो जदि आपण अदर बैकवर्ड क्लासेस बा ओबीसी क्लासेस नॉन क्रिमिनल एयर को बिलोंग्स करूछन ताले आपण 3 वर्ष एज रिलेक्शन मिलि जिवो ओके किंतु आपन जो मैक्सिमम एज लिमिट रही 24 वर्ष रही इन जनरल कैटेगरी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मानक कौन प्रकार एज रिलैक्सेशन ना ओके नेक्स्ट रोचे देखो नेक्स्ट कौन है जो मोड ऑफ सिलेक्शन रोचे मोड ऑफ सिलेक्शन आप देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रही ओके प्रथम रही आपंकर जो स्क्रीनिंग एप्लिकेशन रही परफॉर्मेंस इन ट्रायल्स रही इंटरव्यू रही तीनोटी स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस रही आपंकर गोटे हूँ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लिकेशंस आपंकर एप्लिकेशन को स्क्रीनिंग करा बेसिस रे देखो तले सब मेंशन कर दिखाई तले कौन मेंशन कर आपंकर पैरामीटर दिखाई आपंकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एवं अचीवमेंट को आपंकर यही सब माने कौन या बेस करके देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एवं अचीवमेंट्स को बेस करके आपंकर एप्लिकेशन को स्क्रीनिंग करा जिवो ओके देखो जो आप देखिए आप जो प्रथम कहले आप कौन सिलेक्शन प्रोसेस रे प्रथम रहा आपंकर जो स्क्रीनिंग माने स्क्रीनिंग ऑफ एप्लिकेशंस एथरे आप जो ऑफिसर पे अप्लाई करूछन तले एथरे आपंकर मैक्सिमम जो माने जदी आप माने कहिया गले आप जदी आपन जदी एप्लिकेशन को स्क्रीनिंग करा गला स्क्रूटिनाइज करा जाउची ओके एग्जामिन करा जाउची ताले ऑफिसर कैडर पे जदी अप्लाई करूछन तले आपंकर मैक्सिमम मार्क रहइबो 40 मार्क रहइबो जदी क्लर्क पे अप्लाई करूछन 55 मार्क रहिबो तापर आपन परफॉर्मेंस इन ट्रायल्स आपनकर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड आपन अप्लाई करछन सेही स्पोर्ट्स रिलेटेड आपन परफॉर्मेंस हमकु ट्रायल्स देबा पड़िबो जोथरे जदी आपन ऑफिसर पे अप्लाई करछन ताले आपन जो मैक्सिमम मार्क रहिबो 30 मार्क रहिबो एवं जदी क्लर्क्स पे अप्लाई करछन ताले आपन 45 मार्क रहिबो इंटरव्यू तापर देखंतु इंटरव्यू रहिछि आपन 30 मार्क वेटेज रहिछि ऑफिसर पोस्ट पे एवं आपन क्लर्क्स में कोनोसी प्रकार नाही एथि ओके मार्क्स कोनोसी नाही तो देखंतु टोटल मार्क्स केते रहिला हमर 100 मार्क हला एवं क्लर्क्स पे भी आपन 100 मार्क देखिया पाइला त कोनले तीनोटी स्टेज देखिया पाइला हमें स्क्रीनिंग ऑफ एप्लिकेशन परफॉर्मेंस इन ट्रायल्स और रहिला हमर इंटरव्यू ए तीनोटी स्टेजेस रहउछि आपन सिलेक्शन प्रोसेस तो प्रथम कहले आपन कोन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लिकेशन कोन सब आपन को बेसिस करी कि आपन को माने सिलेक्ट माने कोन एप्लिकेशन को स्क्रीनिंग करा जिवो सेटा हम जानले एठी प्रथम पैरामीटर कोन थिला हमर एज क्राइटेरिया देखंतु जदि आप 18 ରୁ 20 वर्ष अच्छा जदि आप ऑफिसर पोस्ट पे अप्लाई कर आपको 10 मार्क मिल जब क्लर्क पे अप्लाई कर 15 मार्क सेमती 21-24 वर्ष जब अच्छा आपको 8 मार्क मिल ऑफिसर पे क्लर्क पे 12 मार्क सेमती 25-24 वर्ष अच्छा आप ऑफिसर पे अप्लाई कर 6 मार्क मिल और क्लर्क पे अप्लाई कर 9 मार्क मिल आपको आप बयस जब एबव 26 इयर अच्छे आपको गोटे गोटे मार्क ही मिल क्लियर जो एज रिलेक्शन क्राइटेरिया जो मैंने आसुँच ओके मैंने एससी पिला हो कि ओबीसी पिला हो जो कि एज क्राइटेरिया माने कौन एज रिलेक्शन क्राइटेरिया आसुँच एक मार्क ही मिल अधिक मिल तो देखिए तो एज जो पैरामीटर रही है से आपको मार्क मिलूँ जब आप 18-20 21-24 25-26 भितर अलग अलग मार्क आपको मिल देखो कौन रहा नेक्स्ट पैरामीटर हूँ देखो आपंकर जे जदि आप ऑफिसर कैडर पे अप्लाई करिसेंती ओके ताले कोन कहते प्रथम देछि आपन रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन सीनियर इंटरनेशनल इवेंट जदि आपन कंट्री को सीनियर इंटरनेशनल इवेंट से जदि रिप्रेजेंट करिसेंती ताले आपन 30 मार्क मिलिवो ठीक अछि जदि रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन द जूनियर इंटरनेशनल इवेंट्स किबा रिप्रेजेंटिंग द इंडियन बा कंबाइंड यूनिवर्सिटी टीम जदि एबली रिप्रेजेंट करिसेंती ओके ताले आपन 25 मार्क मिलिवो क्लियर कथा तापर देखो क्लर्क्स देखो पैरामीटर कौन रही जदि आप रिप्रेजेंट कर कंट्री इन द सीनियर इंटरनेशनल इवेंट्स आपको 40 मार्क मिल सेमती रिप्रेजेंटिंग कर कंट्री को सीनियर इंटरनेशनल इवेंट जूनियर इंटरनेशनल इवेंट्स कि कंबाइंड यूनिवर्सिटी टीम रे आपको 35 मार्क मिल सेमती विभिन्न प्रकार पैरामीटर देती प्रत्येक पैरामीटर आपको अलग अलग मार्क आपको मेंशन कर दिखाई जेकोसी पैरामीटर आप मीट कर हिसाब से आपको मार्क मिल क्लियर थी चलते ना नेक्स्ट कौन रहा नेक्स्ट हूँ आम पैरामीटर इन ट्रायल्स देखो तापर रहा कौन आम फिजिकल परफॉर्मेंस रहा ओके फिजिकल परफॉर्मेंस आप जो स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको अप्लाई कर स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको ट्रायल देवा पड़ो ओके ट्रायल देवा पड़ो और ताकू ही परफॉर्मेंस माने आप केमी आप परफॉर्म कर स्टेबिलिश माने सुटेबिलिटी कौन अच्छी ताकू नहीं कि आपंकर कौन कर माने आपको मार्क मिल केमती कि आप फिजिकल फिटनेस केमती रही जदि आप माने आप ऑफिसर पोस्ट पे अप्लाई कर फिजिकल फिटनेस हिसाब से आप भल परफॉर्मेंस देला 5 मार्क मिल क्लर्क
10 ମାର୍କ ଅଛି, ସ୍ପିଡ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଅଛି ଏବଂ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଗେମ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ ରହିଛି ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 25 ମାର୍କ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 30 ରହିଛି ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 45 ରହିଛି। ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ମାର୍କସ୍ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି 30 ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ସିଧା କଥା ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ନେଲେ ମନେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ 1 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି 48,480 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 85,920 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। এটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ସାଲାରୀ ଏବଂ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 24,050 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 64,480 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ঠিক ଅଛି, এটা রয়েছে আপনার পে স্কেল। তা সহ দেখুন আপনার বিভিন্ন প্রকার পক্স বেনিফিটস ওকে সুবিধা আলাউন্সেস বিভিন্ন প্রকার রয়েছে যেমিতিকি ডিএ রহিলা সিসিএ এচআরএ ওকে লিভ ফেয়ার কনসেসন মেডিকাল এড হসপিটালাইজেসন বেনিফিটস ওকে রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস এবং যেকୌଣସି বিভিন্ন প্রকার ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ସାଲାରୀ ସହିତ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ବା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପୋଷ୍ଟ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଟୁ ଏନି ଅଫିସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓକେ ଏନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ঠিক ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥା ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମାନେ କ'ଣ ଓକେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବ। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେଏମ୍ଜି ସ୍କେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବେସନ୍ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ରହିଛି 2 ଇୟର୍ସର ରହିଛି। ଓକେ, ଆଉ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ଲରିକାଲ୍ କ୍ୟାଡର ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ତାକୁ ମେ ବି ତାକୁ ପରେ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଆମର 9 ମାସର ପିରିୟଡ଼ କହିପାରିବା ପ୍ରବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଓକେ, ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ এই ପିଡ଼ିଏଫ୍ ବା ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ରହିଛି ଦେଖିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଯଦି ଆଉ କିଛି ରହିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ସେଟାକୁ ରିଡ୍ କରି ନେବେ। ଯାହା ବି ସବୁ ମୋଟା ଯାହା ବି ଥିଲା ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରନ୍ତୁ ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ ସେଥିରୁ ନିହାତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣ କୌଣସି ବି ମାନେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନେଇକିନା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ପାଇଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।